हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए बी सफलता में। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सल्तनत काल को, और इस क्लास से पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश और लोदी वंश को। इन दोनों वंश को आज हम एक क्लास में समाप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो साथियों, ये अंतिम शासक था और इसी के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग द्वारा, किसके द्वारा? तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। तो जिसमें ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये मारा जाता है। तो ये जो तैमूर लंग था, इसका उद्देश्य था भारत में खजाना लूटने का, धन लूटने का। इस उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसी तैमूर लंग का एक सेनापति हुआ जिसका नाम था खिज्र खां। तो अब बात करते हैं सैयद वंश की। तो इसका शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन था? ये खिज्र खां था। और खिज्र खां कौन था? अभी बताया आपको। तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। आगे देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी खिज्र खां ने। इसकी उपाधि कौन सी थी? इसने रैयते आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां जो था ये कौन था? ये तैमूर लंग का सेनापति था। आगे देखते हैं। तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। खिज्र खां की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। अब अगला शासक कौन बनता है सैयद वंश का? तो अगला शासक बना मुबारक खां। ये कौन था? ये खिज्र खां का पुत्र था। और इसकी उपाधि क्या थी? तो इसने उपाधि धारण की थी शाह की। तो अब बात करते हैं तारीख़ मुबारक शाही। ये एक पुस्तक का नाम है तारीख़ मुबारक शाही। ये किसने लिखी? तो ये लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है किसने लिखी है। और इस लेखक को यानी कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अब इस किताब में क्या था? तो इस किताब में सैयद वंश के विषय में जानकारी थी। किसके विषय में? सैयद वंश के विषय में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये मुबारक शाह ने की थी। अगर सैयद वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो इसका अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। अब हम बात करते हैं लोदी वंश की। तो दोस्तों, लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी, पूछा जाए किस उपाधि से? तो बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 19 अप्रैल 1451 को। आगे देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को। तो दिल्ली के सिंहासन पर पहला अफगानी वंश कौन सा था? तो ये लोदी वंश था। आगे देखते हैं। तो जो बहलोल लोदी था इसने बहलोल सिक्के चलाए थे। काफ़ी सिंपल है, आप लोग आराम से बता पाएंगे। आगे देखते हैं। बहलोल लोदी जो था वो अपने सरदारों को क्या बुलाता था? तो ये अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। ये आपको ध्यान रखना है। मकसद अली किसको कहता था? अपने सरदारों को। अब इस वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो इसका अगला शासक हुआ निज़ाम खां। कब हुआ? ये 17 जुलाई 1489 को। ये कौन था? तो ये बहलोल लोदी का पुत्र था। इसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी उपाधि थी सिकंदर शाह। तो याद रखना है आपको, निज़ाम खां जो था वो सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अब आगरा की स्थापना की बात की जाए तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई। आगे देखते हैं। भूमि मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी किसने चलाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने चलाया था। सिकंदर लोदी जो था ये कविताएं लिखता था। और ये किस शीर्षक से लिखता था? तो ये गुलरुखी शीर्षक से अपनी कविताएं लिखता था। आगे देखते हैं। तो सिकंदर लोदी जो था इसने आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये प्रतिबंध किसने लगाया था? ये सिकंदर लोदी ने लगाया था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी की मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517
को हुई और किस कारण हुई, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, जो कि इस वंश का अगला शासक हुआ। तो सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी कौन था, ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। किसके सिंहासन पर, आगरा के सिंहासन पर। उपाधि क्या थी, इब्राहिम शाह। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526, आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। ये किसके मध्य हुआ, तो ये इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया। और दोस्तों इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे मुग़ल साम्राज्य को, तब पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अब बात करते हैं बाबर को आक्रमण का निमंत्रण किसने भेजा था। तो बाबर को जो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण का निमंत्रण भेजा था वो था पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। इन दोनों ने निमंत्रण भेजा था किसको, बाबर को। आगे देखते हैं। सल्तनत काल का अंतिम शासक यदि पूछा जाए तो सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ, लोदी वंश का। तो अंतिम वंश पूछा जाए तो लोदी वंश था और अंतिम शासक पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी था। इसी को पराजित करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और इस क्लास में परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य कराए गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एबी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।